स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न कैप्सूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि केमिकल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे और केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और साथ साथ जो कोरोशन है, इस तरह का टॉपिक हम इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। राइट, तो आप देख सकते हो कि हमारे जो डेली लाइफ है, हमारे डेली लाइफ में हम कई तरह के बदलाव वो देखते हैं। राइट, वो चाहे फिजिकली भी हो सकता है और वो चाहे केमिकली भी बदलाव हो सकता है। फिजिकली में जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि आप बर्फ़ यानी कि सब आइस का एग्जाम्पल, तो बर्फ़ से पानी बन जाना। राइट, आप कोई कुक कर रहे हो या कोई सब्जी बना रहे हो, सब्जी प्रिपेयर कर रहे हो। राइट, सपोज कि आपने पालक पनीर की सब्जी बनाई, तो पालक लीफ के फॉर्म में था सब्जी में। अब वो जब हम उसे कुक करके फिर हम उसकी सब्जी रेडी करते हैं पालक पनीर की। अब इस तरह का चेंजेस आप देखते हो। राइट, आप जब साबुन से, जब आप सोप से जब आप नहाते हो, तो सोप जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब वो वाटर के प्रेजेंस में जब वो आएगा, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, तब जाके वो हम उस पर अप्लाई करते हैं। राइट, हमारे बॉडी में, जिससे बबल फॉर्म या झाग निकलता है। तो इस तरह के आपने कई तरह के चेंजेस आपने नज़र आए होंगे, बहुत चेंजेस आपने देखे होंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, in our daily life we came across a variety of changes which may be physical or chemical, which may be physical or chemical changes. right, अभी देखिए बच्चों, एक हमारे जो अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो बने किससे? मैटर से बने। राइट, किससे बने हैं बच्चों? मैटर से। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट है, सराउंडिंग में या तो फिर अर्थ की बात करें, तो हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो बने किससे है? मैटर से। अब इस मैटर के कुल 2 स्टेट होते हैं। कौन से स्टेट? एक होता है फिजिकल स्टेट, एक होता है फिजिकल स्टेट, और एक जो होता है वो केमिकल स्टेट होता है बच्चों। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है वो केमिकल चेंज होता है बच्चों। अब फिजिकल चेंज में भी सब टाइप्स है। राइट, फिजिकल चेंज में भी सब टाइप्स हैं, जैसे कि 3 स्टेट्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक जो होता है लिक्विड, और तीसरा है गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। राइट, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और केमिकल चेंज में फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ फ्लो चार्ट बना दूं। एक होता है, एक कौन सा होता है? एलिमेंट। दूसरा क्या होता है बच्चों? मिक्सचर। और तीसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। राइट, तो आप जान लिया होगा कि मैटर के टोटल 2 स्टेट है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। बट हम इस चैप्टर में हम केमिकल चेंज के बारे में ही टोटली स्टडी करेंगे। अब देखिए फिजिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो रिवर्स होते हो, ऐसे सब्सटेंस जो रिवर्स होते हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात कीजिए, सपोज कि यहाँ पर हम आइस की बात की थी, यानी कि बर्फ। आइस जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है? वो फिजिकल स्टेट में होता है। अब देखिए आइस जो है वो बर्फ यानी कि वो फिजिकल स्टेट में आता है। अब आइस को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? वो पानी। पानी यानी कि वाटर बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? पानी। मतलब कि बर्फ को अगर हम सराउंडिंग टेम्परेचर पे रखते हैं तो जो बर्फ है वो बदलेगा पानी।
फिर पानी को और ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वेपर बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, वेपर। अभी इसमें आप क्या समझ में आ रहे हैं, तीनों में वाटर के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तीनों में क्या प्रेजेंट है, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तीनों में वाटर के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। बट लेकिन सिर्फ इसका स्टेट बदल रहा है, पहले वो बर्फ था, बर्फ से पानी बना, पानी से फिर वो भाप बन गया, मतलब कि आइस से क्या बनता है, वाटर, वाटर से जब हीट करेंगे तो बनेगा वेपर। इस तरह के चेंज को बोलते हैं फिजिकल स्टेट। अब देखिए, आप चाहे तो पानी से बर्फ भी बना सकते हो और बर्फ से पानी बन जाएगा, तो इस तरह के स्टेट को बोलेंगे कि फिजिकल स्टेट। आप पानी को, सपोज क्या पानी है, पानी को उबालोगे, राइट, एक पतीली लीजिए, उस पर पानी ऐड कीजिए और उसे गैस पर आप या तो फिर बर्नर पे आप उसे बॉईल करके रखिए और उस पर प्लेट को ढकिए। जब आप प्लेट पे ढकते हो तो क्या होगा, वो पानी है वो भाप बन रहा है, धीरे धीरे वेपर बनेगा, और जो वो वेपर है वो कहाँ जाएगा, उस प्लेट के जो ढके हुए प्लेट के ऊपर जाएगा। जब हम उसको बर्नर को बंद कर देंगे तो वो भाप है यानी कि वेपर है वो दोबारा लिक्विड में चेंज होगा, बराबर। तो ये आप देख के सीधे बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बनेगा, वेपर से वेपर टू वाटर, वाटर से वेपर। तो इस तरह के रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज कहते हैं। और दूसरा एक और होता है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस वो कभी रिवर्स होगा नहीं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे केमिकल चेंज। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल की बात कीजिए, सपोज आपने एक सब्जी बनाए, राइट, सपोज कि आपने पालक पनीर की सब्जी बनाई। अब जो ये पालक पनीर की जो सब्जी होती है वो बनी किससे होती है, पनीर, पालक और कई तरह के स्पाइसेस या मसाले आप उसमें ऐड किए होंगे, उससे बनता है सब्जी पालक पनीर की। अब जो पालक पनीर की सब्जी का कुक करोगे, प्रिपेयर करके जब बन जाता है, तो क्या उस पालक पनीर की सब्जी से क्या आप जो पालक है उसे बाहर निकाल सकते? पालक यानी जो कच्चे पालक, जो पत्ते हुए पालक के पत्ते, क्या वो पहले की तरह बन सकता है? क्या जो पालक पनीर की एक बार सब्जी हो बन गई, वो प्रिपेयर हो गई, तो वो जो प्रिपेयर किया हुआ जो पालक का जो सब्जी है, क्या उससे आप जो पालक के पत्ते हैं क्या वो पहले की तरह बन जाएंगे, पालक के पत्ते की तरह? तो ऑफ कोर्स नहीं बन सकता, क्योंकि वो इरिवर्सिबल हुआ, मतलब वो दोबारा पालक के पत्ते बनेंगे नहीं। तो ऐसे चेंज को हम सिंपल क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। एक होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि लोहे में अक्सर जंग लग जाते हैं, तो वो भी केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, राइट। मैंने आपको बताया कि केमिकल में 3 होते हैं फेज, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है मिक्सचर और तीसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट में आप एग्जाम्पल के तौर पे आप गोल्ड एग्जाम्पल, AU फॉर, AU का मतलब होता है गोल्ड, AU इज अ मतलब सिंबल है गोल्ड का, सिंबल नहीं, वी कैन से इट्स अ सिंबल कह सकते हैं गोल्ड का। फिर आप गोल्ड है PT यानी कि प्लैटिनम, राइट। मिक्सचर में आप दे सकते हो एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, मतलब कि पानी के अंदर शक्कर ऐड करो तो क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। और राइट, शुगर सॉल्यूशन। फिर एक होता है सब कंपाउंड, कंपाउंड में आप जैसे कि NaCl, NaCl क्या होता है, तो NaCl को होता है बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी नमक, जो आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं ना फ्लेवर के लिए, वो होता है सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल स्टेट में आप देख सकते हो इवेपोरेशन हो रहा है, कैसे ये भाप बन रहा है। फिर उसके बाद मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कैसे ये जो कैंडल है, कैंडल हीट के प्रेजेंस में कैसे वो पिघल रहा है, फिर पिघलने के बाद में जब वो ठंडा होगा फिर दोबारा वो जम जाएगा, दैट इज फिजिकल स्टेट। फ्रीजिंग, बर्फ से पानी और पानी से दोबारा बर्फ बनेगा, तो वो कौन सा स्टेट हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, राइट। नाउ
केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंजेस जैसे कि दूध से दही प्रिपेयर करना यानी कि मिल्क ऑफ कर्ड। फिर एक होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि जो लोहे को जो जंग लगता है वो केमिकल चेंज में आता है। एक होता है डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार जो फूड हमने जो खा लिया वो खा लिया और वो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। एक बार जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो डाइजेस्ट किया हुआ फूड को हम दोबारा बाहर तो नहीं निकाल सकते। एक बार आपने खाना खा लिया वो पेट में गया और पेट में गया हुआ खाना है उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक सब क्लियर हुआ होगा। ओके, अब चलते अपकमिंग टॉपिक पर। यस, अपकमिंग टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, देखिए केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर वो मिलते हैं तब जाके एक नया प्रोडक्ट जो बनता है इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। देखो मैं बताती हूँ, तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज in which one or more substances और reactant जिसे कहेंगे react to form a new substance which entirely different properties। मतलब कि जो reactant है यानी कि दो से ज़्यादा substance एक दूसरे के साथ मिलेंगे यानी कि react होंगे तब जाकर एक नया जो प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताओ बच्चों कि जैसे कि हमने C फॉर लिया कार्बन, क्या लिया, कार्बन। C फॉर कार्बन का सिंबल क्या होगा, C। उसको हम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन O के साथ, ऑक्सीजन O2, राइट। हम मतलब कि O2 मतलब होता है कि हमने ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो हमने क्या लिया बच्चों, ऑक्सीजन ले लिया। उसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों डाई लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है, इसलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो C और जो ये O2 है इसको हम क्या नाम देंगे, ये जो होता है वो रिएक्टेंट में आएगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने से पहले ये दोनों क्या करें, रिएक्ट करेंगे यानी एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। जब ये दोनों मिलके तब जाके एक नया जो प्रोडक्ट जो बनेगा इस फॉर्म को हम क्या नाम देंगे, इस जब ये नया जो प्रोडक्ट जो बन रहा है इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा मतलब कि रिएक्शन होने से पहले इस दोनों को बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद में जब एक नया सब्सटेंस जो बनता है इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कौन है बच्चों, वो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैं एक सिंपल बात बताऊं कि जैसे कि पालक पनीर की जो सब्जी बनती है तो पहले पालक को पनीर के साथ में मिलाएंगे, फिर इसमें मसाले प्रिपेयर करेंगे, तब जाके क्या बनता है आपका प्रोडक्ट में बच्चों, पालक पनीर। तो पालक पनीर क्या हुआ, वो आपका प्रोडक्ट बन गया, राइट। क्योंकि जो पालक है, पनीर है, मसाले हैं, वो सब क्या है, वो रिएक्टेंट में आते हैं। जब वो दोनों मिलेंगे तब जाके एक बढ़िया सा स्वादिष्ट जो सब्जी है वो तैयार होती है। वो भी क्या है, पालक पनीर की सब्जी बनेगी, और पालक पनीर की सब्जी क्या है, प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते, केमिकल रिएक्शन का यूज कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, राइट। नाउ हमारे जो एटमॉस्फेयर है ना वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं क्योंकि सैकड़ों ऑक्सीजन्स है, सैकड़ों गैसेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, अलग कार्बन डाइऑक्साइड का गैस भी प्रेजेंट है पर कम प्रपोर्शन में प्रेजेंट है, राइट। तो ये सब गैसेस है हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स आपको बताओ जिससे आपको और क्लियर हो जाए, राइट। तो एग्जाम्पल्स में आप देखिए मैंने यहाँ पर ले लेती हूँ, पहले हम लोग
पहले हमने लिया Mg। Mg क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम। Mg बोले तो मैग्नीशियम। उसको हम रिएक्ट करेंगे O2 के साथ। O2 क्या है बच्चों? O2 क्या है बच्चों? O2 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? MgO, जिसको हम क्या कहेंगे? जो ये प्रोडक्ट जो बनेगा इसे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों ऑक्साइड लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है। आप सोच रहे हैं कि बच्चे के यहाँ पे तो मैम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर तो एक है। या अभी मैंने क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। जो केमिकल रिएक्शन जो केमिकल बैलेंसिंग का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट जो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बस। फिर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आपने ले लिया कैल्शियम Ca प्लस वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो, कैल्शियम का अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो यानी कि H2O। Ca क्या है? C है कैल्शियम। H2O यानी कि वाटर। H2O यानी कि वाटर। दोनों जब रिएक्ट करेंगे, ये सब क्या है? रिएक्टेंट हुआ। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। फिर एक और है सोडियम Na, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो Na क्या है बच्चों? Na यानी कि सोडियम। Na क्या है? सोडियम। उसको रिएक्ट किसके साथ करेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम। Na क्या है? सोडियम, और H फॉर हाइड्रोजन, और फिर क्या आएगा? कार्बोनेट। और इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है, ब्रैकेट में लिख दूं, इसका आएगा बेकिंग सोडा। इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, राइट। और भी कई तरह के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, राइट। हम एक और बता दूं आपको, जैसे कि आप देख सकते हो कि N फॉर होता है नाइट्रोजन। N फॉर क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन। उसको अगर मैं O2 के साथ रिएक्ट करूं, O2 यानी कि अब बच्चे पता चल गया क्या है ये? ऑक्सीजन। क्या फॉर्म होगा? NO2। NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, राइट। इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है, और NO2 क्या है? प्रोडक्ट है। ऐसे कई तरह के इक्वेशन आप, जैसे कि कार्बन है, इसको अगर आप रिएक्ट करोगे किसके में? H2 गैस के साथ। C फॉर क्या है? कार्बन। अगर आप इसको H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा?
CH4, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेके चले तो ये बैलेंसिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम सिखाएंगे। तो ये बनेगा क्या, मीथेन बनेगा। क्या फॉर्म होगा, मीथेन, राइट। फिर एक और भी है, सपोज कि हमने ले लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को अगर आप O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा Al2O3, राइट। तो 2Al, तो यहाँ पे 2Al तो 2Al है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और 3 है, तो यहाँ पे 3 करेंगे, राइट। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 जा 6, ओके। और ये जो होगा ये 4 एल्यूमिनियम बनेगा। तो 4 एल्यूमिनियम यानी कि 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन एंड 3 2 जा 6। जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में। ये जो बैलेंसिंग का टॉपिक है वो अपकमिंग सेक्शन में हम सिखाएंगे। तो ये Al क्या है, एल्यूमिनियम है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, राइट। फिर अगर हम Na को अगर हम OH के साथ में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा NaOH। तो Na क्या है, Na को हम बोलते हैं सोडियम। Na क्या है, सोडियम, राइट। फिर OH क्या है, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और इसमें हाइड्रोजन, दोनों मिलके बनता है हाइड्रोक्साइड। तो क्या फॉर्म होगा, NaOH, जिसको बोलेंगे सोडियम। Na क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बच्चों आई होप आपको ये रिएक्शंस क्लियर हो गया सबको। आपको ये सब चीज़ आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। आई होप बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो ये सब क्या है, रिएक्टेंट है, और जो ये सब क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये सब रिएक्टेंट है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे कलर अलग कलर में लिख देती हूँ जिससे आपको और इजी लगे, राइट। तो ये फेस को हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्टेंट हुआ बच्चों, और ये साइड क्या कहलाई, ये साइड कहलाई प्रोडक्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है, रिएक्शन होने के पहले वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन हो जाने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही, ये पूरा जो फेस है यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले है एरो के पहले, वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ये सब क्या हो है, रिएक्टेंट। और जो नया जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, नया सब्सटेंस जो बनेगा, वो क्या है बच्चों, वो सब है प्रोडक्ट। ओके, आई होप बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।